चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास जो होगा मान संबंधी प्रश्न होगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता है, इसलिए इसको एक बार देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको मान जाना बिल्कुल पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो मान जानने के लिए हम लोग कल जाने थे कि सबसे पहले 0 से 4 तक संख्या लिखेंगे, है ना। 0 1 2 3 4 और प्रत्येक में हम 4 से क्या देंगे बाबू, भागा देंगे। यहाँ तक कल हुआ था, प्रत्येक में 4 से भागा देंगे। अगर कटा है तो काट देंगे, अदरवाइज नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। फिर सबका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, सबका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। कल इसके बारे में हुआ था। चलिए 0/4 = 0, 0 का वर्गमूल 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, ऊपर में 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो जानते नहीं है, जिसका वर्गमूल नहीं निकालता उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, √3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए उसको रूट में रखेंगे। और 4 का निकल जाता है 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। जितना भी मान आता है वो सब साइन का मान आता है। तो हम आपको बताए थे ना कि साइन ये होता है 0 डिग्री का पहला मान। इसके बारे में थोड़ा सा कल हुआ था ना। ये 0 डिग्री का हुआ था, ये 30 का हुआ था, ये 45 का हुआ था, ये 60 का हुआ था, ये 90 का हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसका मान हम उलट देते हैं, उधर से लिख देते हैं 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और ये 0, तो ये आ जाता है आपका किसका मान बाबू, कॉस का मान आता है। ठीक है, इसी प्रकार से साइन बटा कॉस = tan होता है ना। अगर हम tan का मान निकालते हैं तो साइन बटा कॉस यानी कि ये हो जाता है क्या, 0 हो जाता है ना। और इसको 2 से 2 गया तो 1/√3 बच जाता है बाबू, और ये 1 हो जाता है और ये √3 हो जाता है और इसी तरह से ये इन्फिनिटिव हो जाता है। इसी प्रकार से कॉसे का मान निकाले थे, सेक का मान निकाले थे और कॉट का मान निकाले थे। चलिए उतना हमको मान से अब हम कल बताए थे, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो पहले तो आप साइन 45 का मान देखिए, साइन यहाँ है 45 यहाँ है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, बस उसको रखिए 1/√2। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बाबू, प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस का चिन्ह प्लस दे दिए, कॉस स्क्वायर 45 तो कॉस में जाएंगे और 45 के में जाएंगे तो 1/√2 उसका भी होता है। ठीक है, तो 1/√2 इसको हम कर देते हैं बाबू। अब चलिए इसका क्या है, स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan में जाएंगे 45 में जाएंगे, उसका मान कितना होता है, एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर, स्क्वायर जो है इसके लिए भी है, स्क्वायर जो है नीचे के लिए भी है, अंश के लिए भी होगा और हर के लिए भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर 1 कर दिए, स्क्वायर से रूट गया तो ये हो गया कितना, 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √2 है तो इसको हम 2 लिख देना, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा कॉमन सेंस लगाइए, आधा है आधा है, आधा आधा 1, 1 कितना हो गया, 2, आंसर हो गया। क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, जैसे आपको हम एक प्रश्न दिए देते हैं, जैसे रहेगा यहाँ पर देखिए साइन रहेगा 30 डिग्री प्लस रहेगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसी तरह का कुछ प्रश्न रहे तो आप इस तरह का प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे साइन 30, तो साइन 30 के बाद क्या रहता है, साइन 30 के बाद कितना होता है, 1/2 लिख दिए 1/2, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस में जाएंगे 30 में जाएंगे तो इतना होगा ना, √3 बटा कितना होगा बाबू, √3/2 होगा। इस पर पावर 2 है तो इस पर पावर 2 दीजिए। और tan 45 का मान कितना होता है बाबू, tan में जाएंगे 45 में जाएंगे 1 का क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में 1/2। यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर में 3 और नीचे में कितना होगा 4, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना बाबू 1, हम 4 को लसा ले लेते हैं, 2 4 1 का लसा 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 हो गया, माइनस कितना हो गया बाबू 4, है ना। इसको सोल्व किया तो 4 हो गया, तो 3 2 5, 5 में से 4 गया कितना बाबू 1, तो 1 बटा कितना हो गया 4। इसी तरह से इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर हो जाता है। आप काम कीजिएगा, आगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पहले इसको फटाफट जो है मिटा लेते हैं। ठीक है, मान संबंधी जितना भी प्रश्न रहे उसमें आप मान को सही से सेट कर दीजिए और उसके बाद उसका सही
कैलकुलेशन कर दीजिए, बस आपका आंसर सामने। ठीक है। एक इस मान संबंधी प्रश्न में एक प्रश्न और प्रकार के पूछता है। वो प्रकार का प्रश्न क्या है हम आपको बताते हैं, जस्ट मिनट। एक प्रश्न लिख लेते हैं बाबू। चलिए एक प्रश्न हम लिख लेते हैं। जानते हैं प्रश्न क्या रहेगा? जैसे रहेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रहेगा, साइन स्क्वायर, सॉरी नीचे से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रहेगा। ठीक है। प्लस रहेगा टेन स्क्वायर पाई बाई 6, प्लस रहेगा टेन स्क्वायर पाई बाई 6 रहेगा। ठीक है। प्लस रहेगा आपका टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, माइनस रहेगा सॉरी कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। जब पाई के संबंध में निष्पत्ति का मान दिया हुआ है तो पाई का मान हमेशा 180 रखा जाता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। पाई का मान कितना होता है? 180। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर 180 पाई के स्थान पर 180 बाई 3। ठीक है। और यहाँ से हो गया टेन स्क्वायर, अब पाई का मान 180 बाई 6 है भाई, अब माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पे 180 बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत हुआ? अगर करता है तो काटिए, छोटी है 18 60 बार में, छोटी है 18 30 बार में, और 90 दूनी 180। तो यहाँ से हमको क्या आ गया? साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस क्या आ गया बाबू? टेन स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। बस सिंपल, पहले के जैसा आ गया। अब मान रखेंगे बस हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का पहले मान रखिए, √3/2 होता है। √3 अब बाई 2, इस पर पावर 2 है बाबू तो 2 दे देते हैं, प्लस टेन 30, टेन 30 में आ गया तो 1/√3, 1 क्या होता है? √3, इस पर पावर क्या दे देंगे? स्क्वायर। अब माइनस कॉस 90, कॉस में जाएंगे और 90 में जाएंगे तो इसका मान होता है 0। 0 पर पावर कितना बाबू? 2। स्क्वायर से रूट गया तो 3 बचा ना, और 2 दूनी कितना? 4 हुआ ना। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट गया 3। अरे तो 0 कहानी उसको खत्म कीजिए ना, 0 का स्क्वायर 0, घटाइए बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लासा ले लें, 12 लसा हो गया, 4 और 3 का लसा कितना हो गया? 12। तो 4 तिया 12, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? 4, यानी कि 9 4 कितना? 13, अब बटा हो गया 12। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको इस प्रकार से प्रश्न को बनाना है। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न को आपको क्या करना है? बनाना है। एक प्रश्न डेफिनेटली इसमें से पूछेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।